जय हिंद, जय हिंदू, जय सनातन धर्म। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जाकिर नायक पे वीडियोस बनाता हूं और आज मैं जाकिर नायक पे ना बना करके अपने ही धर्म के साथ खिलवाड़ कैसे किसने किया इस टॉपिक पर बनाना चाहूंगा। मुझे एक छोटी सी क्लिप मिली है, 4 मिनट की है, पूरी देखिएगा दोस्तों और बताइएगा कि अपने धर्म के साथ कैसा खिलवाड़ किया है इस कांग्रेस सरकार ने। क्या सही किया है हमारे साथ, क्या नीति की है हमारे साथ, क्या उन्होंने किया। साल दर साल का ब्यौरा देते हुए बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने हिंदुओं का मजाक बना दिया। 1950 में आया आर्टिकल 25। कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई, जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में HRCE एक्ट, 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट लेकर आए। उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही से हो सके, लेकिन इसकी आड़ में कब्जे कर लिए, जिसके तहत भारत में मौजूद बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंध सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और मनमाने ढंग से इनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया। और ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिर पर लागू था, बाकी धर्मों या धार्मिक स्थल पर लागू नहीं था। 1956 में हिंदू कोड बिल आया। 1956 में नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मतलब एक ही है, देश में एक जाति कर संविधान कानून से और दूसरी अपने धर्म के कानून के हिसाब से, और आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से कतराते हैं। कांग्रेस ने लगाई आरक्षण की आग। कांग्रेस आरक्षण लेकर आई, जिससे हिंदुओं को बांटने का काम किया गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदुओं को हुआ। आरक्षण की देश में जरूरत थी, लेकिन मक्कार कांग्रेसी इस योजना को 10 साल लागू करने की बजाय इसे बढ़ाते चले गए और न ही इससे लोगों को सशक्त बना पाए, जबकि लोगों को इसकी लत लगा दी गई। इंदिरा का कार्यकाल। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा ने संविधान में सेक्युलर शब्द को जबरदस्ती घुसा दिया, जिसको लेकर संसद में कोई चर्चा तक नहीं हुई। मतलब कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी भारत हिंदू देश नहीं कहलाया जा सकता, जबकि आप हमारे आसपास देखेंगे तो सभी मजहबी देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचा। इसके बाद हिंदुओं के कानूनी अधिकार और इतिहास निशाने पर थे। 1991 में पूजा स्थल कानून। 1991 में कांग्रेस ने पूजा स्थल कानून बनाया, जो बेहद हिंदू विरोधी कानून था, क्योंकि इस कानून के तहत हिंदू, सिख और जैन मुगलों के कब्जे से मंदिरों को छुड़ाने के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ सकते। उनके पास दलील सुनने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं छोड़ा गया। हमने लाखों मंदिर और उनका इतिहास खो दिया। 1992 माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाने के बाद अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। ऐसा करके कांग्रेस ने धर्म विशेष के लोगों को स्पेशल दर्जा तो दिया ही, हिंदुओं को बांट दिया, जिसके तहत सरकार की हर योजना का सबसे ज्यादा फायदा धर्म विशेष के लोगों को ही मिलता है, जिससे कांग्रेस ने सांप को भी मार दिया और लाठी को भी नहीं टूटने दिया। मतलब साफ है, हिंदुओं को भी बांट दिया और धर्म विशेष के लोगों को भी खुश कर दिया। जब देश सेकुलर बना दिया तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जरूरत ही क्या थी। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून बनाकर कांग्रेस ने एक और महापाप किया। वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे दी गई। आज स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे तो कोर्ट से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। रेलवे और रक्षा के बाद संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब सिर्फ एक आखिरी बार बचा था, वो बार था राम सेतु एफिडेविट। राम सेतु एफिडेविट बनाया। हिंदुओं ने फिर 2004 में कांग्रेस को चुन लिया, तो कांग्रेस ने इसका इनाम देते हुए राम सेतु एफिडेविट बनाया और भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया और काल्पनिक बताया। आस्था और धर्म पर वार करने के बाद अब कांग्रेस ने हिंदुओं को ही बदनाम करने का प्लान बना लिया। 2009 में हिंदू आतंकवादी घोषित। 2009 में फिर से हिंदुओं ने कांग्रेस को चुना, तो उसके बदले में कांग्रेस ने हिंदुओं को ही टेरर घोषित कर दिया। कांग्रेस ने बहुत ही चालाकी से एक एक कर हिंदुओं के धर्म, अधिकारों और शिक्षा के अधिकार को छीन लिया, लेकिन हिंदू फिर भी कांग्रेस को नहीं समझ पाया। औरंगजेब ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, तो कांग्रेस ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। दोस्तों, जो कांग्रेस सरकार ने किया, सही किया गलत किया, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, क्यों ना आज हम अपने हक के लिए आगे बढ़े, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, हिंदू राष्ट्र अपना हिंदुस्तान बनाएं। दोस्तों, सब लोग एक हो जाओ। अब जात बिरादरी का काम खत्म, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस जा चुकी है। तो दोस्तों, क्यों ना हम लोग अपने बाबा योगी जी के राज में, अभी मौका है हमारे पास,
हम लोग क्यों ना एक हो जाएं, हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित करा लें। जो ऊंची नीची जातियों का कानून लाए थे ये कांग्रेस सरकार लाई थी। दोस्तों क्यों ना आज हम बीजेपी सरकार में इस कानून को दूर करके सब हिंदू तो हो जाएं। हम लोग का हिंदू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों में कोई भी ये चीज नहीं है कि तुम ऊंचे हो तुम नीचे हो, और ये चीज कोई लागू करी भी नहीं कांग्रेस सरकार ने। सिर्फ और सिर्फ ये कानून लागू किया हिंदुत्व पे, ताकि हिंदू टूट जाए, हिंदू बिखर जाए और आगे चल के ये इस्लामिक कंट्री बन जाए। शायद ये पूरा का पूरा विद प्लान ये काम किया गया हो। कांग्रेस सरकार ने इस्लामिक कंट्रियों से मोल तोल कर लिया हो कि हमने हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाने पे पूरा फोर्स किया जाए। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उग्र हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस सरकार ने जो भी किया धीमे धीमे किया। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कि लकड़ी में दीमक, ये धीमे धीमे अंदर से हम लोगों को खा रही थी, हम लोगों को अलग कर रही थी। धीमे धीमे जात बिरादरी में तोड़ा, धीमे धीमे हम लोगों को हर तरीके से तोड़ा। दोस्तों आज हम लोग के पास मौका है हिंदू होने का और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का। तो दोस्तों हम सब लोग एक साथ एक होकर के कोई जाति बिरादरी नहीं देखेंगे और हम सब एक होंगे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू होंगे। जाति बिरादरी बाद में बनी है, हिंदू हम पहले हैं। दोस्तों हम लोग को हिंदू होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान के नाम से नहीं जाना जाएगा। अगर योगी बाबा और मोदी बाबा चले गए दूर तो फिर दोबारा ये हिंदू राष्ट्र होने का मौका हम लोग को नहीं मिलेगा। दोस्तों हम सब लोग एक साथ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक हो जाए। हम लोगों को आगे बढ़ना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, हम लोग को एक होना पड़ेगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो पे कमेंट करें। दोस्तों हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आप हमारी वीडियो पे कमेंट करेंगे, दूसरा आदमी कमेंट पड़ेगा तो एक दूसरे को सहयोग मिलेगा कि हाँ इतने लोग हिंदू होने पर गर्व कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग हिंदू हैं, ना कि हम लोग कोई जाति बिरादरी में भेदभाव करते हैं। तो दोस्तों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। और ये बोली मेरी नहीं, सारे हिंदुस्तानी की बोली है। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, हर हिंदू बोल रहा है मेरे साथ। दोस्तों आप लोगों से बहुत ही गर्व से बोल रहा हूँ कि हाँ मैं हिंदू हूँ।